चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, उसका नाम है पासा। पासे से संबंधित पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। पासा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है जानते हैं। देखिए, सबसे पहले पासे के बारे में बात करते हैं। जो पासा होता है उसमें हमारी 1 से 6 तक गिनती आती है, ना तो कम होती है ना ही ज़्यादा। कितनी कंडीशन होती है पासे में? 6 कंडीशन होती हैं। तो इसमें 2 टाइप से बना के देगा। एक टाइप से तो ऐसे देगा जैसे यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। इसमें हम चाहें तो काउंटिंग भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने पासा बना दिया, 2 बिंदकी की जगह 2 लिख दिया। चाहे यहाँ पे 5 बिंदकी हैं तो 5 की जगह 5 लिख दिया, और यहाँ पे 4 बिंदकी हैं तो इसकी जगह 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। यहाँ पर कितनी बिंदकी है आपकी? 5, और यहाँ पे कितनी है? 3। इस पासे में करते क्या? पासे में जो दोनों तरफ सेम संख्या आती है उसी से हम घुमाते हैं। तो दोनों में ऐसी कौन सी संख्या जो सेम है? इन दोनों में क्या संख्या सेम है? 5। अब 5 से मैं ऐसे घुमाऊँगा, ऐसे। तो पहले आएगा 5, फिर कितना आएगा? 5 के बाद 4, और 4 के बाद कितना आएगा? 5, 4, 2। फिर ऐसी सेम डायरेक्शन में इसी में भी ऐसे घुमाना। तो 5, फिर 3, फिर 1, 5, 3, 1। अब हमें देखना, मैंने बताया था पासे में 1 से 6 तक गिनती आती हैं। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। तो जो डबल बार संख्या आई है इसमें 6 नहीं आया। कितने तक गिनती आती है? 6 तक। 6 नहीं आया। जो डबल बार आया उसे काट कर उसकी जगह हम 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी संख्या? 6। जरूरी नहीं नीचे वाला काटे, ऊपर वाला भी काट सकते हैं। मतलब जो दोनों सेम है उनमें से एक संख्या काट के वो लिख देनी है जो नहीं आई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या? तो 4 बिंदुओं के विपरीत। तो 4 के विपरीत पूछा, तो 4 के विपरीत क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि 4 है और 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समझ में नहीं आया तो अगला आ जाएगा। अगले में संख्या दी हुई है, संख्या दे रखी है 4। यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में क्या होगा? तो इसे कैसे करेंगे? तो मैंने बताया ऐसा देखना होता है जिनमें एक संख्या कॉमन होती है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 6, ठीक है। तो 6 से घुमा दिया, तो 6, 3, 5। तो 6, 3, 5। इसमें 6 से घुमाएंगे तो क्या आएगा? 6, 4, 1। तो इन्होंने 2 के विपरीत पूछा, तो इसमें 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो 6 डबल बार आया। जो गिनती नहीं आई वो लिख दो। तो इसमें कौन सी गिनती नहीं आई? 2 नहीं आई। तो इसकी 6 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो किसके विपरीत पूछा? 2 के विपरीत ही पूछा। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा? 6। तो आपका आंसर क्या आएगा? 6। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा, तो कैसे करेंगे? तो सेम ये क्वेश्चन हम वैसे कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 5 शिखर पर है तो तल में क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सेम क्वेश्चन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या? इन दोनों में 6, 4 2 संख्या कॉमन है। 6, 4 से 6, 4। यदि 2 ही पासे दे रखे हैं और 2 संख्या कॉमन हो तो उन्हें काट दो। जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत है। तो 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1। तो 5 के विपरीत पूछा तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया हुआ 3 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? सेम तरीका। तो इन दोनों में कॉमन क्या? इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो 4 आएगा। तो 4 से इसे घुमा दो। सेम डायरेक्शन में घुमाना, जो नहीं सीधी दिशा में, उल्टी में भी घुमा सकते हैं, लेकिन दोनों को क्या देनी है? सेम डायरेक्शन। तो 4 से घुमाया, तो 4 से क्या घूमेगा? 4, 2, 1। इसे भी 4 से घुमाएंगे। 4, 3, 5। तो किसके विपरीत पूछा? तो 3 के विपरीत पूछा। तो 3 के ऊपर क्या हो गया? 2। माना 4 के विपरीत पूछने लगता तो क्या हो गया? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। तो क्या नहीं आया? 6। तो 4 के विपरीत पूछता तो 6 आता, लेकिन उसने पूछा 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत आंसर क्या आएगा? 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 3 शिखर पर है तो तल में क्या होगा? तो इसमें क्या दे रखी है? बिंदकी। मैंने बताया काउंटिंग भी लिख सकते हैं। ऊपर मैंने 5 लिख दिया, इधर 4 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया। ऊपर 4 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया, और इधर 2 लिख दिया। तो दोनों में कॉमन क्या है? 4, 2 से 4, 2 खत्म, ठीक है। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5। मैंने बताया जो विपरीत जो बच जाता हो एक दूसरे के विपरीत होता। तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत आएगा 5, ठीक है। तो इन्होंने पूछा 3 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा? इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5, ठीक है। तो 3 के विपरीत आएगा आपका 5। शायद मैंने इसमें कोई गड़बड़ कर दी। ऊपर जो दे रखी है 6 गिनती दे रखी है, ठीक है। इसमें ऊपर कितनी दे रखी है? 4। तो इसमें कटेगा क्या? तो इसमें 4, 2 से 4, तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। 5 की जगह 6 क्या था? ऑप्शन सही था। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? डी। ये काउंटिंग गलत हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका यदि 4 शिखर पर है तो तल में क्या होगा? देखिए कैसे करेंगे, वही काउंटिंग लिख लो। ऊपर 5, इधर भी 5, इधर 2, इधर भी 2। तो 5, 2 से 5, 2 खत्म। तो 4, इधर 4 और इधर 3। तो 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4। तो 4 के विपरीत पूछा तो इसका आंसर 3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। हम काउंटिंग लग सकते हैं। काउंटिंग इसलिए लिखते हैं ताकि आसानी हो, सवाल कठिन ना बने,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा। ये कंडीशन किसी भी चीज़ में दे सकता, लेकिन 6 से ज़्यादा इसकी कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, तो कितने सारे पासे दे दे, हमें सोल्व करने का तरीका एक ही रहेगा। इन दोनों में कौन सा रंग कॉमन है वो देखना। पहले पढ़ लेते हैं, जामुनी बैंगनी नारंगी। पहले में हो गया जामुनी बैंगनी नारंगी, दूसरे में क्या हो गया बैंगनी लाल नारंगी। तो इन दोनों में 2 अक्षर कॉमन हो गए, तो 2 वाला नहीं लेना, सिंगल वाला लेना। अब इसमें क्या हो गया हरा नीला लाल। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, इन दोनों में एक रंग कॉमन आ गया लाल। लाल से घुमा दो, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। ठीक है, लाल से घुमा दिया, ऐसे भी लाल से। लाल नारंगी बैंगनी, लाल ऑरेंज और बैंगनी। ठीक है, तो इन्होंने किसके विपरीत पूछा, हरे के विपरीत। तो हरे के विपरीत जो है इसमें क्या आया था, लाल हरा नीला, और लाल ऑरेंज और बैंगनी। तो हरे के विपरीत क्या आ गया, ऑरेंज। ऑरेंज मतलब नारंगी, तो इसका आंसर क्या आ गया, नारंगी। पासे कितने भी दे घूमेंगे 2 ही, समझ में आया, पासे कितने भी दे घूमेंगे 2 ही। ठीक है, अब मैंने पहले ये दोनों देखे, इन दोनों में कॉमन नहीं आया, इन दोनों में कॉमन आ गया, तो इन दोनों को ही घुमा दिया। कॉमन एक ही अक्षर होना चाहिए, ना तो एक से ज़्यादा हो ना एक से कम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। पहले काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। ऊपर कितना दे रखा 6, इधर दे रखा 4, इधर दे रखा 2, यहाँ दे रखा 4, यहाँ दे रखा 3, यहाँ दे रखा 2। तो इसमें 4 2 से 4 2 खत्म, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 6। तो आपका आंसर क्या होगा 6। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है। तो इसमें भी क्या करते हैं, घुमा लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, गुना से घुमा दूं। इसमें 2 कॉमन है, गुना और गोला, तो ये घूम नहीं सकता। गुना और गोला तो घूम नहीं सकता क्योंकि 2 अक्षर कॉमन है, हमें क्या चाहिए सिंगल। तो अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन आया। इन दोनों में क्या कॉमन आया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, प्लस और भाग। अब एक एक छोड़ के घुमाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, गोला, गोले से घुमाया, गोला क्रॉस माइनस, गोला क्रॉस माइनस। ठीक है, इसमें गोला प्लस भाग, गोला प्लस भाग। तो किसके विपरीत पूछा, तो प्लस के विपरीत पूछा, तो प्लस के विपरीत क्या बैठेगा, क्रॉस का चिन्ह। प्लस नीचे है तो ऊपर क्या दे रखा, क्रॉस। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिटा के देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इसका आंसर क्या बैठेगा आपका, क्रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सेम कंडीशन चल रही है, अभी सवाल में कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद आएगा एक ओपन पास आएगा, उससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन आते हैं और अटक जाते हैं, उसे थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। इसमें 6 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन दिया हुआ है हमारा, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन दे रखा, इनमें एक कॉमन है, 1 से घुमा दिया। 1 5 4, 1 3 2, 1 3 2। तो किसके विपरीत पूछा, 6 के विपरीत। तो इसमें 6 नहीं आया, तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होगा देख लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आया, 4 कॉमन आया, 4 से घुमा दिया। 4 3 2, 4 3 2। इसमें 4 से घुमाएंगे तो कितना आएगा, 4 2 1, 4 2। वैसे 2 अक्षर कॉमन आ गए इसमें, 4 2 4 2। ठीक है, तो ये घूम नहीं सकता। अगला देखते हैं अब घुमा के। अगला देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आया, कोई कॉमन नहीं है। एक एक छोड़ के इन दोनों में क्या कॉमन आया, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आया, कुछ तो आना चाहिए था भाई। इन दोनों में क्या कॉमन आया, एक कॉमन आया इन दोनों में, 1 से घुमा दो। 1 4 2, 1 6 5, 1 6 5। तो किसके विपरीत पूछा, 4 के। तो इसमें क्या करेंगे, 4 के विपरीत आ गया 6। इसके पूछता तो 1 भी आया, 2 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, 6 भी आया, तो 3 नहीं आया। तो इसके विपरीत पूछता तो 3 आता, लेकिन 4 के विपरीत पूछा तो क्या आया, 6। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया 2 के विपरीत क्या होगा, तो घुमा लेते हैं इसे। देखो पहले दोनों को घुमाया, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, 2 से घुमाया। 2 4 3, 2 3 2 3 कॉमन है, तो ये घूम नहीं सकता। ठीक है, अब अगला वाला घुमाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है देखते हैं। इन दोनों में कॉमन दे रखा आपका 3, 3 से घुमाया, 3 1 2। 3 से घुमाएंगे, 3 4 5। ठीक है, तो किसके विपरीत पूछा, 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत 5 आ गया आसानी से। ठीक है, इसके विपरीत पूछता तो क्या नहीं आया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 6 नहीं आया। तो इसके विपरीत पूछता तब 6 बताते, नहीं तो इसका आंसर क्या है, किसके विपरीत पूछा, 2 के। 2 के विपरीत क्या आ गया, 5। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीका। तो 3 के विपरीत निकालने के लिए इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 5 6 5। ठीक है, तो 6 5 से 6 5 कट जाएगा। ठीक है, तो 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4। चाहो तो एक अक्षर से कॉमन से भी निकाल सकते हैं। एक अक्षर कॉमन से कैसे निकालेंगे, वही तरीका।
इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है, 1 4 1 4, एक एक छोड़ के घुमा लो। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, 5 से घुमा दिया, 5 6 3, 5 से घुमाया, 5 1 4, 5 1 4। तो किसके विपरीत पूछा? 3, 3 के विपरीत 4, वहाँ भी 3 के विपरीत 4 आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 के विपरीत 4। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पासे की बात कर रहा था मैं, इसे कहा जाता है ओपन पासा। ये बड़ा ध्यान से समझने वाला पासा होता है, वैसे आसान ही होता है। देखिए कैसे करेंगे। इसे करने का तरीका ये है, इसमें एक एक छोड़ के विपरीत होते लिखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखना पड़ेगा? ऐप के विपरीत बी लिख लो। ऐप के विपरीत क्या बैठेगा? बी। एक एक छोड़ के ई के विपरीत क्या बैठेगा? सी। ई के विपरीत बैठेगा हमारा सी। और डी के विपरीत, ए के विपरीत डी, तो ए के विपरीत क्या बैठेगा? डी। कहने का मतलब ये जो पासा होता है इसमें एक कंडीशन दिखनी चाहिए, दूसरी नहीं। यदि मुझे एफ दिख गया तो बी नहीं दिखना चाहिए, तो इसमें एफ और बी एक साथ दिखना है, तो ये पासा गलत है। ऐसा क्यों? मैंने कोई सिक्का लिया, ठीक है, और सिक्के का मैंने हेड देख लिया, तो टेल नहीं देख सकता मैं, समझ रहे हो ना? वो पलट के देख लिया, वो अलग बात होती है। एक हिस्सा एक बार में देख सकते हैं, ऐसी पासे में होता। यदि हमने आगे की कोई गोटी देख ली तो उसके पीछे वाला नंबर नहीं दिखाई देता। ठीक है, पीछे वाला देखेंगे तो आगे वाला नहीं दिखाई देगा, एक बार में एक ही कंडीशन दिखाई देती है। तो इसमें एफ और बी एक साथ दिखाई दे रहे, पहला गलत हो गया। अब ई के सामने सी और एफ के सामने क्या होता? बी। इसमें ना तो एफ के सामने बी नहीं दिखाई दिया, ई के सामने सी नहीं दिखाई दिया, और डी के सामने ए नहीं दिखाई दिया, तो सेकंड वाला बन गया। अब ई के सामने देखो यहाँ सी दिख गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ए के सामने क्या दिख गया? डी दिख गया, ये गलत हो गया। तो कोई सा एक बनेगा, वो कौन सा बनेगा? बना है इसमें आपका बी ऑप्शन। पहले क्या करते हैं, इसकी समीकरण बनानी पड़ेगी, फिर इसमें देखना पड़ेगा जो विपरीत में एक कंडीशन दिखाई दे रही वही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इससे समझ में आ जाएगा, नहीं आया होगा तो 2 के विपरीत लिख देता हूँ, 2 के विपरीत 4। ठीक है भैया, 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 5, और 6 के विपरीत 1। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया वही देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा पासा बन सकता है। तो मैंने बताया था, इसमें देखते हैं, इन्होंने 1 और 3, 1 के विपरीत 3 सही है, 1 दिखाई दे रहा है तो 3 दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, 1 के विपरीत 6, तो इसमें 2 3 सही है, तो इसमें पहला वाला बन गया। क्यों? देखो 3 है तो 3 के सामने वाला 5 नहीं दिखा, 2 दिखा तो 2 के सामने वाला 4 नहीं दिखा, 1 दिखा तो 1 के सामने वाला 6 नहीं दिखा। अब दूसरा कैसे गलत हो गया? देखो 2 के सामने 4 दिख गया, गलत हो गया। यहाँ 3 के सामने क्या दिख गया? 3 के सामने 5 दिख गया, गलत हो गया। यहाँ 4 के सामने क्या दिख गया? नहीं दिखा। 1 के सामने क्या? 6 दिख गया, गलत हो गया। तो इसमें कौन सा बन गया? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कैसे दिखाई देते हैं, फिर सेम करते हैं। सेम करने का तरीका यही है, यहाँ सी के विपरीत क्या बैठेगा? सी के विपरीत बैठेगा आपका डी। ठीक है, बी के विपरीत बैठेगा एफ, और यहाँ ए के विपरीत क्या बैठेगा? ई। तो पासे की जानकारी देते हैं कुछ, जैसे मैं सवाल समझा देता हूँ, उसके बाद आप स्वयं भी निकाल के देखें। ठीक है, देखिए अब इसे कैसे करेंगे। अब ए के विपरीत पूछा है, तो पहले मैं देखता हूँ ए एफ ई। ई के विपरीत देखो ई दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ई दिखाई दिया तो ए दिखाई दे गया, दोनों एक साथ देगा, ई और ए, गलत हो गया। सी दिखाई दिया तो सी के सामने डी, सी और डी एक साथ दिखाई देगा, गलत हो गया। ए, अब ए के सामने ई, ए के सामने ई नहीं दिखाई दिया, डी के सामने सी नहीं दिखाई दिया, और बी के सामने एफ नहीं दिखाई दिया, सी बन गया। इसमें ए के सामने सी दिख गया, देखो ए के सामने ई नहीं दिखा, सी के सामने डी, ये गलत हो गया। तो इसमें कौन सा बन गया आपका? सी ऑप्शन। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बी के सामने पूछा, तो इसमें आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसमें सारे नहीं पूछे, पूछा बी के सामने क्या, तो एक छोड़ के बता दो। तो बी का कोना इससे मिला हुआ है, इसके विपरीत नहीं होगा, इसका भी मिला हुआ, तो बी के सामने क्या आएगा? ई। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी। जिनके कोने मिले हुए हैं, मैंने कहा ना एक छोड़ के तो डी आना चाहिए, लेकिन डी का बी से कोना मिल गया तो कोना नहीं मिलना चाहिए, तो कोना नहीं मिला तो किसका नहीं मिला? ई का। तो आगे जाकर पहुंच जाएगा, तो बी के विपरीत आएगा ई। ये भी थोड़ा समझने वाला सवाल है, इसलिए मैंने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आपको वही बताना कि कौन सा बन सकता कौन सा नहीं। एफ के विपरीत बी, एफ के विपरीत क्या बैठेगा? बी। ई के विपरीत सी, ई के विपरीत क्या बैठेगा? सी। डी के विपरीत ए, तो डी के विपरीत क्या बैठेगा? ए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, अब ए के सामने क्या दिख गया? ए के सामने डी नहीं दिखा, एफ के सामने बी दिख गया, गलत हो गया। अब इन्होंने कहा है सी के सामने डी, सी के सामने डी नहीं है, सही बात है, और एफ के सामने बी नहीं है, और डी के सामने ए, तो इसका बी बन गया। ये देखो ए के सामने क्या? ए के सामने डी दिख गया, गलत हो गया। ए और डी दिख गया ना एक साथ। एफ के सामने क्या? एफ के सामने बी दिख गया, ये गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी ऑप्शन। आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे, अब तो मैंने काफ़ी सारे सवाल करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन ये भी सेम हो गया। ठीक है, तो ये अब हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसमें ज़्यादातर मैंने सवाल करा दिए हैं। ठीक है, इसे देख लीजिए, ये मैंने ज़्यादातर सवाल करा दिए हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।